हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में देखा था और देखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको प्यारे बच्चे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्यारे बच्चे संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। रोक दो बाबू। संकेतवाचक सर्वनाम, यस। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है प्यारे बच्चे, वही आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक। दिस इज ए, जैसे कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो दिस का प्रयोग आपने किसके लिए किया है भाई, तो ये इस बुक रूपी नाउन के लिए। ठीक है, तो जब भाई बुक रूपी नाउन के लिए आपने प्रयोग किया है तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। लेकिन कह रहा है कि यह एक अच्छी किताब है, तो ये दिस शब्द का प्रयोग नाउन के लिए आपने किया है, परंतु नाउन की ओर ये संकेत भी तो कर रहा है ना। तो जब दिस शब्द नाउन की ओर संकेत भी कर रहा है तो यही आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि दैट इज ए स्मार्ट बॉय, वह एक सुंदर लड़का है, वह एक सुंदर लड़का है। तो वह का प्रयोग आपने किसके लिए किया है प्यारे बच्चे, तो बॉय रूपी नाउन के लिए किया है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे, तो प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पर दिस आपका क्या कहलाएगा, तो प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो वह शब्द हाई लड़का की तरफ संकेत भी तो कर रहा है ना। तो वह शब्द जिसका, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अब यहाँ पर दिस प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दीज आर योर चेयर्स, ये तुम्हारी कुर्सियां हैं, ये तुम्हारी कुर्सियां हैं। तो ये शब्द का प्रयोग बाबू ध्यान से समझिएगा, ये कुर्सियों की ओर संकेत करने के लिए किया गया है ना, सॉरी कुर्सियों के लिए किया गया है। और कुर्सियां क्या है आपकी, नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर दीज आपका क्या कहलाएगा, तो प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है बाबू कि ये तुम्हारी कुर्सियां, ये तुम्हारी कुर्सियां। तो ये शब्द का प्रयोग कुर्सियों की ओर संकेत करने के लिए भी तो किया जा रहा है ना। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है वही आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो अब यहाँ पर दीजिए आपका क्या कहलाएगा, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अब इसमें कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है बाबू कि Those are your rooms, those are your rooms, वे तुम्हारे कमरे हैं। ठीक है, तो वे शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया है प्यारे बच्चे, तो कमरे रूपी नाउन के लिए किया है। ठीक है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो दो यहाँ पर प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि वे तुम्हारे कमरे हैं, तो वे शब्द है कमरों की ओर संकेत भी तो कर रहा है ना। तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग नाउन की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो वो आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये दिस हो गया, चाहे दैट हो गया, चाहे दिज हो गया, चाहे दोज हो गया, ये क्रमशः बाबू नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः आपके डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। समझ में आई बातचीत, नोट कर लिए हो गया ना। आगे चलें, देखिए प्यारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ले लो, हो गया, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। देखो बाबू एक को छोड़ देते हैं। देखो बाबू अभी यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। समय कितना हुआ बाबू, उसमें देखो, उसमें वो वहां देखे यार। ठीक ठीक, देखो बाबू अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक चीज यहाँ पे नोट करके पॉइंट याद रखिएगा कि जो दिस दैट दिज दोज होता है बाबू, ठीक है, ये आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसे जानेंगे कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कैसे जानेंगे कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो अगर दिस दैट दिज दोज, दिस दैट दिज दोज अगर अकेले आता है तो वहां पे प्रोनाउन होता है। आज जब दिस डेट दिज दोज के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता, अरे नाउन आता है तो वहां पर ये एडजेक्टिव होता है। जैसे देखो
ध्यान से समझिए, जिसे हमने कह दिया, ध्यान से समझिएगा, जिसे कहा कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है, गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है, ठीक है। तो दिस के यहाँ तुरंत बाद प्यारे बच्चे कोई नाउन आया है? नहीं आया है। तो अब यहाँ पे दिस आपका क्या कहलाएगा? तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन इसी को यदि ऐसे कर दे कि दिस बुक इज गुड, ठीक है, यह किताब अच्छी है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए दिस है ना, तो दिस के तुरंत बाद यहाँ पे क्या दे दिया है? नाउन दे दिया। तो दिस दशा में दिस आपका क्या कहलाएगा? तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रही बाबू बात? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दिस डैट दिज दोज के, ठीक है, दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद कोई नाउन न आए, ठीक है, यानी दिस डैट दिज दोज अकेले आए तो वहां पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। परंतु जैसे ही दिस डैट दिज दोज के तुरंत बाद नाउन आ जाए, ठीक है, जैसे दिस बुक यहाँ पे किया है तो दिस के तुरंत बाद नाउन आ गया है ना, तो इस दशा में दिस या दिस डैट दिज दोज ये सभी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। समझ आ गई बातचीत? चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब थोड़ा सा दिस डैट के बारे में और भी कुछ चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान से समझना। देखो बाबू इसको हटाता हूं, ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से समझो। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखो बाबू ये हुआ आपका दिस, क्या हुआ प्यारे बच्चे? दिस, ये हुआ आपका दिस, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया प्यारे बच्चे दिस, ठीक है, और ये आपका हो गया दिज। क्या हो गया? तो दिज हो गया, ठीक है। दिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? यह, ठीक है, और दिज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये, ठीक, इतना पता है ना? ध्यान से समझिएगा। देखिए यह जो है कि नजदीक स्थित, ठीक है, नजदीक स्थित। देखिए दिस का प्रयोग नजदीक स्थित एक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है, नजदीक स्थित। देखिए नजदीक यहाँ पे डालिए, ऐसे इसका फॉर्मेट बनाइए, नजदीक, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, नजदीक हो गया, ठीक है। यहाँ पे डालिए ओनली एक व्यक्ति वस्तु, एक व्यक्ति आब्लिक वस्तु, ठीक है। और जो आपका दिज होता है इसका प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति आब्लिक वस्तु, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ आपको अलग चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक, और ये दोनों ऐसे रिलेट हो गया, यहाँ से ये चीज ऐसे रिलेट हो गई और ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे रिलेट हो गया, ठीक है। तो देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए अब कह रहा है बाबू कि दिस का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? यह, और दिज का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ये, ठीक है। कह रहा है बाबू कि यह का प्रयोग भी नजदीक स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए होता है और दिज का भी प्रयोग नजदीक स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। लेकिन दिस का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है और दिज का प्रयोग जो है एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए दिस का शाब्दिक अर्थ हो गया यह, दिज का शाब्दिक अर्थ हो गया ये। दिस का भी प्रयोग नजदीक स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए और दिज का भी प्रयोग नजदीक स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए, परंतु कह रहा है कि दिस का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु के लिए, दिज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए। तो एक चीज हमको बताइएगा कि जब दिस का नजदीकी के लिए हुआ, दिज का भी नजदीकी के लिए हुआ, ध्यान समझिएगा, दिस का यह हुआ, दिज का ये हुआ, ठीक है। तो जब ये दिस एक व्यक्ति वस्तु के लिए आ रहा है नजदीक के लिए ही, और दिज नजदीक के लिए एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सिंगुलर है और दिज क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि दिस का प्लूरल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो दिस का प्लूरल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो दिज होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि दिस का प्लूरल क्या होता है प्यारे बच्चे? तो दिज होता है। समझ में आ गई बातचीत? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ले ली प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ आगे चले ना, चलो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए
देखो प्यारे बच्चे, अब आपका हो गया क्या चीज, तो अब आ गया आपका यहां से हो गया ये डैट, ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, डैट, ठीक है, ये डैट हो गया, और ये क्या हो गया, तो दोज हो गया, ठीक है, ये दोज हो गया, ठीक। डैट का शाब्दिक अर्थ होता है वह, क्या होता है वह, और दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे, ठीक है। अब ये हो गया दो, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, देखो बहुत सिंपल है ये भी। देखिए डैट हो गया, डैट का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, वह। दूसरा दुज हो गया, दुज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, वे, ठीक है। परंतु डैट का वह होता है, परंतु यह दूर स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, और दुज का भी प्रयोग दूर स्थित व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। लेकिन डैट का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, और जबकि दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अंतर आपको क्या दिख रहा है, तो अंतर यही दिख रहा है कि जब डैट का भी प्रयोग दूर के लिए और दोज का भी प्रयोग दूर के लिए, ठीक है। लेकिन डैट एक वचन के लिए आया है और दोज कितने के लिए आया है, बहुवचन के लिए आया है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं कि डैट का बहुवचन क्या होता है, तो दोज होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे रिलेट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता नहीं है, एक आध दो पॉइंट जो थी इसको हमने बनवा दिया, इसको आप समझ गए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप लोगों की कमी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ बताते नहीं हो, आप चीजों का आनंद लेते हो लेकिन बताते नहीं हो प्यारे बच्चे। तो मैं यही कहूंगा कि चीजों पे ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।